हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष्मान गुप्ता। आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। तो जैसा कि आप एक नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया है, एक अपडेट जारी किया है जिसमें एसएससी सीएचएसएल 2024 जिसका अभी मेंस होके चुका है, उसमें वैकेंसी इंक्रीज का अपडेट एक पीडीएफ जारी किया है। तो आइए जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसी इंक्रीज करी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज आया था वो टेंटेटिव वैकेंसी थी। उम्मीद थी कि वैकेंसी इंक्रीज होगा, तो कितना उम्मीद पर खरा उतरा है एसएससी, कितनी वैकेंसीज उसने इंक्रीज करी है और इससे आप लोगों की कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है। तो पूरा देख लेते हैं डेटा और किस तरीके से मिनिस्ट्री वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है। तो सबसे पहले आप कहाँ इसको देख सकते हैं, तो जैसे ही आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ssc.government.in पर, तो आप देखेंगे कल एसएससी ने फाइनल वैकेंसी ऑफ, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अपडेटिंग अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2। यहाँ पर आप जैसे ही इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं किस तरीके से एसएससी ने यहाँ पर आपका वैकेंसी इंक्रीज किया है। तो अभी जो टोटल वैकेंसी नोटिफिकेशन में आया था, जब ये नोटिफिकेशन आया था तब इसमें जो टोटल वैकेंसीज थी वो आपकी थी 3712, 3712। और इस पीडीएफ में जो इंक्रीज होने के बाद अपडेटेड वैकेंसी है वो है 3954। यानी कि अगर मैं बात करता हूं टोटल लगभग 242 250 के करीब वैकेंसी इंक्रीज करी है। जितनी उम्मीद थी इंक्रीज होने की उतनी तो नहीं की है, और मेरे ख्याल से काफी कम इंक्रीमेंट यहाँ पर एसएससी ने किया है। लेकिन जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वैकेंसीज का, भले ही ये बहुत मामूली भी इंक्रीमेंट है, उम्मीद तो ज्यादा की थी बच्चों को, और कहा भी जा रहा था कि ज्यादा वैकेंसी इंक्रीमेंट इसमें हो सकती है एसएससी में, क्योंकि कई डिपार्टमेंट इसमें कई नए डिपार्टमेंट भी ऐड किए गए हैं। आप देखेंगे अभी इस पीडीएफ में तो कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो नए ऐड किए गए हैं, तो उसके हिसाब से वैकेंसी मे बी और बढ़ सकती थी, बट 242 वैकेंसी करीब यहाँ पर बढ़ी है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या कैटेगरी वाइज है मैं आपको बता देता हूँ किसमें ज्यादा वैकेंसीज है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम, डिपार्टमेंट नेम, आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है ना। तो आप देखो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी बढ़ी है, एक जैसे कि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट आपका देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना। तो यहाँ पर 18 वैकेंसी टोटल हो गई है। ये अपडेटेड पीडीएफ है, मतलब जितनी वैकेंसी बढ़ने के बाद हो गई है वो पीडीएफ आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट का नाम, और 111 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिली, टोटल वैकेंसीज। ठीक है, तो और इस तरीके से आप जाएंगे आगे, सबसे ज्यादा वैकेंसीज आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में 85 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप इस वाले डिपार्टमेंट देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, टोटल 272 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली है। अगर मैं इसी तरह से और आगे आप लोग देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें जनरल क्वालिटी एश्योरेंस में 68 वैकेंसीज आपको देखने को मिली। और इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो टोटल यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कैटेगरी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये बहुत अच्छा आपके लिए कैटेगरी होता है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 301 वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 135 वैकेंसी यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं टोटल आपको पीडीएफ पूरा दिया गया है, और हर एक डिपार्टमेंट का कैटेगरी वाइज। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपको 299 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये भी काफी अच्छा डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 249। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में 101। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगा। टोटल वैकेंसी आप देखेंगे यहाँ पर हो गया है 3954, 3954 तो अब जैसे कि जो बच्चे अपना अपना डिपार्टमेंट अपना सिलेक्ट करते हैं किस डिपार्टमेंट में जाना है, तो देखिए दो तीन चीजें यहाँ पर देखने को होती हैं। जैसे अगर आप डिपार्टमेंट देखते हैं अपना, जो अपनी प्रायोरिटीज को फिल करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये आती है कि कुछ में वैकेंसी अगर ज्यादा है तो वहां पर कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन वो एरिया ऐसे जैसे बॉर्डर एरिया, इसमें डिपार्टमेंट देखेंगे बॉर्डर एरिया पर है तो वहाँ बच्चे कम फिल करते हैं। लोकेशंस भी देखना होता है कि आप वहां पर पोस्टिंग करना चाहते हैं अपनी कि नहीं करना चाहते, तो वो सारी चीजों को देखकर कुछ आपका जो ज्वाइनिंग होता है वो रैंडमली हो जाता है, कुछ आपका ज्वाइनिंग मेरिट के बेस पर होता है, जिसकी हाई अच्छे नंबर है उसको अच्छी आपको पोजीशन मिल जाती है ना, इस तरीके से। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर देखनी होती है। बाकी कट ऑफ पर क्या असर जाएगा, तो केवल वैकेंसी जो है 242 के करीब पड़ी है, तो कट ऑफ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी मान लो 1-2 नंबर का फर्क तो आ सकता है। ठीक है, तो
इतने सब ताम-झाम जो चल रहा है एसएससी का, उसके बीच में थोड़ी-सी गुड न्यूज़ बच्चों के लिए एसएससी, सीएचएसएल वालों के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, कितनी हुई है। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अपडेट उनको भी मिल जाए। मिलेंगे अगली और ऐसी ही अपडेट के लिए इसी चैनल पर। तो अभी तक आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 को, तो और अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।